विरित से संबंधित क्षेत्रफल तक बताए थे, है ना। आज आगे चलना है, ध्यान देना। चलो आ जाओ, आज का फॉर्मूला यहां देखो। ए मैया आ रहा, जिसका हम पूरा व्याख्या करेंगे ताकि मेंसुरेशन भी तुम लोगों को संगे संग क्लियर होते चला जाए। लड़की हल्ला नहीं करेगी रे, ध्यान से देखेगी। कल सेट मार रही थी तेको, शंकु बेलन गोला अर्ध गोला से क्वेश्चन था ना। चलो ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं। कहता है कि बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। इसका पोस्टमार्टम करो पहले। ये बेलन देखो तुम्हारे पास, इसको एक बार थोड़ा सा व्याख्यात्मक तरीके से देखो ताकि सर बहुत कुछ क्लियर हो जाए। ये क्या है तुम्हारे पास सर, एक बेलन। इसका नाम क्या देंगे सर, तो बेलन। ये है क्या सर, तो एक बेलन है। इस बेलन में सबसे पहला सवाल तुम्हारे पास उठता है सर कि ये जो बेलन दिख रहा है, इस बेलन में सतह कैगो होता है। तो कहेंगे कि सतह जो होता है सर वो 3 सतह होता है। कितना सतह होता है सर, एक सतह ऊपर, दूसरा सतह नीचे और तीसरा सतह ऐसे सर। तो ध्यान रखना, जिसमें सतहों की संख्या 1 से अधिक हो जाए उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अलग हो जाएगा और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। ध्यान देना बाबू, इसमें 3 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ हो जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। ये सबसे पहले नजर डालो इस पे कि ये जो बेलन है, इस बेलन में निचलेला आधार वृत्ताकार का दिख रहा है और यहां से यहां की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहां भी हमको वृत्ताकार पथ दिख रहा है और यहां से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऊंचाई। बोले तो ये क्या है सर, हाइट, ऊंचाई है ये सर। और ये बोले तो सर आर, आर बोले तो सर ये त्रिज्या है सर, है ना। तो ध्यान देना, क्या तो बेलन में सतहों की संख्या क्या होती है सर, तो 3 गो। तो इसमें 3 सतह कौन कौन होता है सर, तो ध्यान देना, इसमें 3 सतह जो होता है वो सबसे पहला सतह ये जो दिख रहा है ना ऐसे लंबा, है ना, इस सतह को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे सर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक और होता है सर जिसको बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे सर, आधार का क्षेत्रफल। कौन सर आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो वृत्ताकार दिख रहा है सर नीचे में। और एक होता है सर शीर्ष का क्षेत्रफल। क्या होता है सर, शीर्ष का क्षेत्रफल। बात को समझो, शीर्ष का क्षेत्रफल बोले तो ये भी कैसा आकार का है सर, तो वृत्ताकार। तो देखो तो बेलन का आधार और शीर्ष दोनों कैसा आकार का है, वृत्ताकार, है ना। तो इस वाले जो ये दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ, आधार का और ये शीर्ष का। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू 2 पाई आर एच। कभी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो ध्यान रखना है कि किसका क्षेत्रफल की बात करेगा सर, तो ये दोनों का क्षेत्रफल का बात करेगा। बोलो बात क्लियर है सर, थोड़ा सा केयर करना बाबू। आधार का क्षेत्रफल बोले तो क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। और इसका भी शीर्ष का क्षेत्रफल बोले तो सर ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बोलो हो जाएगा ना, कहे कि दोनों के दोनों क्या है सर, तो वृत्ताकार। मुंह फाड़े का नहीं रहेगा बैगन। कल उन लोगों को मूवी देखने में 3-4 बच्चन के इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि एकदम सब निकल के भाग गए थे। तैयो अंतिम सांस तक लड़ते रहते 3 गो, काजल, कनक और कौन थी गोरे, हाँ एक लगा प्रशांत था। हाँ आ जाओ, ये किसका क्षेत्रफल है सर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है सर, तो आधार का क्षेत्रफल। और ये किसका क्षेत्रफल है सर, तो शीर्ष का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है बाबू कि सर बेलन का क्या, किसका बाबू, बेलन का। हम क्या कह रहे हैं, बेलन का। किसकी बात कर रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब थोड़ा सा इस पे विचार रखो ताकि सर क्वेश्चन को ना एक लाइन में, एक क्लिक में हम लोग करने में बहुत सहारा करेगा। आप थोड़ा सा केयर करोगे तो तुमको पता चलेगा ये 2 पाई आर गुने एच लिखा जा सकता है सर इसको। अरे बोलो यस या नो सर। और ये 2 पाई आर का मतलब क्या समझते हो कि सर ये जो है वो है आधार की परिधि। क्या है सर, आधार की
परिधि, ये जो है वो क्या है सर, आधार की परिधि, और गुने ये जो क्या है सर, ऊंचाई। यानी सर वृत्त के आधार की परिधि में ऊंचाई से अगर गुना कर देंगे तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल दे देगा। बोलो क्या दे देगा सर? क्लियर हो गया? क्या बोले सर कि अगर आधार की परिधि में किससे गुना कर दिया जाए सर, ऊंचाई से, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सर? क्लियर है? अरे बोलो डन है कि अगर सर आधार की परिधि में किससे गुना कर दिया जाए सर, तो ऊंचाई से, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? क्लियर है सर? थोड़ा सा एक बात और क्लियर करना बाबू, एक होता है जिसको बोलते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का सिपुल जाएगा तो मिलके जाएगा बाबू, बेलन का आयतन। बताओ बाबू क्या होता है सर? तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। बात यही खत्म नहीं होता है सर, इसके आयतन बराबर तो पाई आर स्क्वायर एच होता ही है, लेकिन तुम थोड़ा सा केयर करो कि सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर गुने का एच लिखा जा सकता है इसको सर। और ये देखो तो बाबू ये आधार या शीर्ष का क्षेत्रफल है कि नहीं है? बोलो। यानी सर विरित का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? विरित का क्षेत्रफल में गुना किससे कर देना है? ऊंचाई से। तो जो भी देगा वो क्या देगा बाबू? तो आयतन। क्या देगा सर? आयतन। क्या ये बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया सर? आया समझ में कि सर अगर विरित के क्षेत्रफल में किससे गुना कर दिया जाए सर, तो ऊंचाई से, तो ये क्या दे देगा सर? तो बेलन का आयतन दे देगा। बोलो बात डन है? क्लियर है सर? अब देखो अभी अभी हम बात करके आ रहे थे कि जिस आकृति में सतहों की संख्या एक से अधिक हो जाए उसका वक्र परिक्षेत्रफल अलग हो जाएगा और कुल परिक्षेत्रफल अलग हो जाएगा। तो सर वक्र परिक्षेत्रफल अलग हो जाएगा और कुल परिक्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ सर? नहीं समझे? तो सर इसका मतलब यह हुआ सर कि वक्र परिक्षेत्रफल अलग हो जाने का मतलब यह हुआ, उतारने का मौका देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। वक्र परिक्षेत्रफल अलग और कुल परिक्षेत्रफल अलग होने का मतलब ये हुआ सर कि जब बेलन का आप कुल परिक्षेत्रफल निकालोगे, किसका कुल परिक्षेत्रफल कह रहे हैं? बेलन का जब आप कुल परिक्षेत्रफल निकालो, देखा ध्यान देना, यहां बेलन का क्या निकाल रहे हैं? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिख रहे हैं यहां पर सर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें टोटल पृष्ठ कै गो था? 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। तो बताओ बाबू एक का क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर एच, जिसको वक्र का क्षेत्रफल कह रहे थे। एक था आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और एक था शीर्ष का क्षेत्रफल, ये भी क्या था? पाई आर स्क्वायर। एक लाइन आगे बढ़ाओ तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बताओ यहां से क्या कॉमन? 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो यहां से क्या बच जाएगा? एच प्लस का आर। यानी सर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 2 पाई आर इंटू का एच प्लस आर। क्या बोलेंगे सर? 2 पाई आर इंटू का एच प्लस आर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर प्लस का एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब उसको थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम करो तो देखो तो बाबू ये जो दिख रहा है 2 पाई आर, ये फिर से दिख रहा है सर विरित की परिधि। क्या दिख रहा है सर? अरे बोलो दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है सर? विरित की परिधि। ओकरा में गुना केकरा से कर देना है? ऊंचाई को जोड़ देना है, किसमें सर? त्रिज्या में। ऊंचाई को जोड़ देना है किसमें सर? त्रिज्या में। यानी ऊंचाई और त्रिज्या को जोड़ करके और विरित की परिधि में गुना कर देंगे तो बताओ इसका क्या दे देगा सर? तो कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलो यस या नो? क्या कोनो दिक्कत है? बोलो कोनो दिक्कत है? कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है सर। राइट डाउन। सीखने की चीज है, सारी बात को सीखते चलेंगे सर। अभी हम बेलन पे अभी और विस्तार से बात करेंगे अभी सर, ताकि इस जो भी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। केवल हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे सर और सीधा क्वेश्चन करेंगे फिर। अरे ये सब झोटेलवन से तो देखो ना, लग रहा कि पूरा नौमा आकर के बैठल है।
सभी ऐसा ही होते हैं, सभी प्रजाति ऐसा ही होती है, या उस प्रजाति के सभी लोग वैसा ही होते हैं? हम लड़कों में देखे हैं कि एक लड़का अगर दो दोस्त बैठा हुआ है और बहुत घनिष्ठ मित्रता है, एकदम एक दूसरे से लगाव बहुत है, 5-5 घंटा बैठ जाएगा, एक शब्द दूसरे से बात नहीं करेगा, लेकिन उठ के जाए बजे अगर जाए लगेगा तो कहेगा कि जा रहे हैं यार, अरे कहाँ जाएगा, फिर से बैठो ना, और फिर अगर बैठ गया तो फिर से वैसे चुपचाप बैठना है। वो होता है दोस्ती की, बस दोस्त का मतलब है कि आसपास होना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि मार तू लोग नियन एकदम मार भूत नियन भर रहे हैं, एकदम धाए धुंधले, आगे जाना ही गे, आगे जाना ही गे, आगे जाना ही गे, चूहा बिलाई लेके भाग गया, अरे आज चूहे बिलाई लेके भाग गया, जा। हम लोग खुद होता है, जब दोस्त लोग आता है तो बस थोड़ा बहुत जो आया 2-4-5 मिनट जो शुरू में बात हुआ सही, उसके बाद सब अपना अपना काम करो बैठ करके, कहा है तो मोबाइल चलाओ, ये करो, वो करो, दिस करो, दैस करो, ओकरे बीच में कुछ देखी ना, बस वही बात हो सही। लेकिन चलो आ जाओ, ये किसका बात था सर? तो बेलन का। और हम लोग बेलन का ना सभी फार्मूला देख लिए हैं, बेलन का सब फार्मूला देख लिए हैं। अब थोड़ा सा बेलन पे चर्चा करना बाबू। मान लो कि तुम्हारे पास ये क्या है सर? तो एक बेलन है, देखना यहां समझने का कोशिश करना। ये बेलन में ये क्या है बाबू? त्रिज्या। और ये वाला को क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्या। और ये वाला को क्या बोलते हैं बाबू? ऊंचाई। ये वाला को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो अभी अभी तुम देख करके आए कि बेलन का, किसका बाबू? बेलन का क्या बोल करके आ रहे हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकाल करके लाए सर? तो 2 पाई आर एच। कब ये 2 पाई आर एच हुआ बेलन का? जब त्रिज्या को क्या रखें? आर। त्रिज्या को क्या रखें? और ऊंचाई को क्या रखे हैं? एच। तब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या निकला? अगर हम इसके त्रिज्या को बदल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर इसको त्रिज्या को बदल दे रहे हैं और नया त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो मान लो बाबू कि नया त्रिज्या जब निकालेंगे तो नया त्रिज्या को क्या गुना कर देते हैं? कितना गुना कर देते हैं? कितना गुना कर दिए? तो बताओ बाबू कि इसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा सर। तो बताओ कि नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अरे नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो बताओ बाबू 2 पाई आर। आर के जगह पर कितना रखोगे? के आर। और इनटू में क्या था? एच। के कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल दो। तो के को जब बाहर निकाल दिए तो यहां से क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? 2 पाई आर एच। यानी ये देखो तो पुराना क्षेत्रफल दिख रहा है सर। यस या नो सर? तो हम कहेंगे यदि, क्या लिखेंगे सर? यदि बेलन के, किसके बाबू? बेलन के त्रिज्या को, क्या कह रहे हैं? बेलन के त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए? के गुना कर दिया जाए। बेलन के त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल भी कितना गुना हो जाएगा? के गुना हो जाएगा। ये तो हो गया सर कंडीशन नंबर क्या सर? तो पहला, अगर त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई को भी के गुना कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई को भी के गुना कर दो। तो बताओ नया त्रिज्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के आर। अरे बोलो बाबू, नया ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा? नया ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा? एच। के गुना ना कर रहे हैं तो एच के हो जाएगा। तो बताओ बाबू इसका नया क्षेत्रफल निकालो। तो बताओ बाबू नया क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या निकलेगा सर? 2 पाई आर। आर का मान क्या रखोगे? के आर। और एच का मान क्या रखोगे? एच के। तो बताओ के में के से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। इस कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल दो, यहां से क्या बच जाएगा? 2 पाई आर एच। देखो तो ये पुराना क्षेत्रफल दिख रहा है, इसमें कितना से गुना हो गया? के स्क्वायर से। यदि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को के गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? यदि दो में से किसी एक को के गुना किया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो के ही गुना होगा सर। अगर दोनों को अगर कर दिया जाए के गुना तब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना। तो ध्यान रखना बाबू कि बताओ यहां से बाबू लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे? यदि बेलन के त्रिज्या, क्या बोल रहे हैं सर? यदि बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को, किसको बाबू? दोनों को कितना गुना कर दिया जाता है? के गुना। दोनों को कितना गुना कर दिया जाए? के गुना
कर दिया जाए, दोनों को कितना गुना कर दिया जाए, के गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना, तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गया सर? कब? जब क्षेत्रफल त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को के गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल कितना गुना, के स्क्वायर गुना, और अगर केवल त्रिज्या को के गुना किए तब क्षेत्रफल के गुना, या केवल ऊंचाई को गुना करेंगे के गुना तो भी क्षेत्रफल कितना गुना, के गुना। तो एक बात बताओ बाबू, यहां से अगर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, किसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बताओ बाबू इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालबू तो क्या निकालबू, तो सर एक का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और एक का क्षेत्रफल k इंटू 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच से 2 पाई आर एच कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 1 अनुपात k। कितना आएगा सर, 1 अनुपात k। अगर यहां से क्षेत्रफलों का अनुपात इसका निकालोगे सर, तो एक का क्षेत्रफल तो ओरिजिनल 2 पाई आर एच रहेगा, और यहां से कितना है, के स्क्वायर 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच से 2 पाई आर एच कट जाएगा, तो 1 अनुपात क्या बच जाएगा सर, के स्क्वायर। बोलो दिमाग काम किया कि ऊपर ऊपर निकल गया? बोलो क्लियर है? अभी देखो ना बाबू, एक बात यहां से तुमको क्लियर हो जाएगा, पहले इसको उतारो, उसके बाद देखो यहां से हम दो तुमको एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद धाए धाए क्लियर हो जाएगा। कुम तो बोली थी कल नहीं आएंगे सर, बहुत लोड है आज, तो फिर कैसे आ गई तुम? ठीक सर, क्या करे, बैठे बैठे क्या करें, हम करना है कुछ काम। बप्पा तो घरे भी उसी बोला थी मैयन, अभी देखनी कितना खतरनाक स्टाइल में बोल रहा है। ऐसा ही होती है वो प्रजाति के लोग, क्या करोगे तुम, बेहतर समझ सकते हो, तुम भी तो उसी प्रजाति की हो। कचर कुचूर दिन भर करते रहना है। अब तो रोड हम लोग को सही हो गया एकदम, यहां से 12 चट्टी तक टनाटन। बाप रे बाप, हम गए थे पूरा एकदम रोड बन गया। मम्मी फोन करता थी, कहाँ ही, बस मम्मी तुरंत आई थी, और अभी 12 चट्टी में तुरंत आ जाइए घरे। और बीच में मोटरसाइकिल ले गिर गया ना, तो सब भंडे फोड़ी, तो कहाँ आनी रे तू, तो कनिक बुमवार में तुरंत आई थी जंगल, हम कैसे गिरल है। अभी हम पिछले वहाँ कोचिंग था तो एक्सीडेंट किए थे ना एक, मतलब ठंडा में हम गया से आ रहे थे सुबह सुबह, और आए और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब कुहासा टाइप पे था और ठंडा पूरा था, और वहाँ पे रोड जो था उस पर सुर्की वाला रोड, मोरम जो दिया हुआ रहता है ना, जंगल के पहले दिखाई देता है ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे आया और टायर घिसक गया, अगला टायर, और स्पीड में आ रहे थे, तुम लोग को क्लास लगाना था। मतलब सुबह सुबह गिरे, उसका तकलीफ हम बता नहीं सकते हैं, ठंडा में अगर सुबह सुबह चोट लग जाए तो। और बैठ गए वहाँ पर, एक महुआ का पेड़ था तो बगलवा में बैठ गए, और बाद लैकन भी जा रहा था पढ़ने, रोशन जा रहा था उधर ही, वो देखा भी तो उसको लगा नहीं कि सर बैठल हैं ऐसी, ये वो पहचान नहीं पाया, ये क्या हुआ कुछ अता पता नहीं चला, वो ऐसी चला गया। हमको इतना कस के चोट लग रहा है कि हम आवाज़ नहीं दे पाए। कहिए ठीक है भैया तू निकल जाता है, पवन सर को फोन करके फिर बुलाए थे तो गए नीचे सलावे। हो गया। ये किसका बात था सर, तो केवल और केवल अभी बात किसका किया गया, क्षेत्रफल का। देखो कितना ट्विस्ट है सर, ट्विस्ट क्या है,
थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन एकदम सीधा यहां से उतारेगा तुमको और इतना सटीक स्टाइल में उतारेगा कि तुम अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी रहेगा तुम्हारा तो तुम क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ बना पाओगे। क्या सर? तो थोड़ा सा केयर करना। चलिए आगे बबली। नहीं कलम चल रहा था तो सोच रहे हैं उतार ही लो। धोतिया हो गया, धोतिया मौथी। आ जाओ, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। तुम क्या कह रही है इसे सुनाई नहीं दे रहा है, हम क्या कह रहे हैं इसे सुनाई दे रहा है, उसको सुनो। हम ये कह रहे हैं कि यदि बेलन के त्रिज्या को, क्या कह रहे हैं सर, यदि बेलन के त्रिज्या को, यदि बेलन के त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? 5 गुना। तो बताओ इसका क्षेत्रफल भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। अरे बाबू अभी बता कर क्या है ना कि अगर बेलन के त्रिज्या को, केवल त्रिज्या को के गुना किया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना? तो बताओ इसको 5 गुना किए त्रिज्या को, तब क्षेत्रफल कितना गुना? अगर त्रिज्या को 5 गुना और ऊंचाई को भी 5 गुना कर देते हैं, किसको 5 गुना? ऊंचाई को भी कितना गुना? 5 गुना। तब बताओ क्षेत्रफल कितना गुना? 5 पचे 25 गुना। क्या बात समझ में आया? लेकिन मैटर है सर, अगर हम त्रिज्या को हम 3 गुना करते हैं, कितना करते हैं, और ऊंचाई को हम 2 गुना करते हैं, अब बताओ कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो कहेंगे 3 दूनी के 6 गुना। कितना गुना? क्लियर हो गया सर? अरे बोलो क्लियर हो गया? थोड़ा सा आयतन वाले पर बात करो कि देखो तो सर आयतन में क्या ट्विस्ट है सर इसका। तो देखो इसका आयतन में क्या ट्विस्ट है, तुम थोड़ा सा यहाँ केयर करना। मान लो कि ये क्या है सर, तो एक बेलन है, इस बेलन के त्रिज्या को क्या से लिखेंगे सर? आर से। इस बेलन के त्रिज्या को क्या से लिखेंगे? आर से। और ऊंचाई को क्या से लिखेंगे? एच से। ये है आर और ये क्या है सर? एच। अब बताओ बाबू इसका आयतन क्या होता है? तो कहेंगे सर इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एक बात बताओ कि ये पाई आर स्क्वायर एच, ये जो आयतन निकला कब निकला? जब त्रिज्या क्या था? आर था। त्रिज्या क्या था? आर। और ऊंचाई क्या था? अरे ऊंचाई क्या था? इसका जो ऊंचाई था वो क्या था? एच, है ना? तब आयतन कितना निकला? पाई आर स्क्वायर। अब बताओ बाबू अगर हम त्रिज्या को, किसको बाबू, कितना गुना करते हैं? के गुना। कितना गुना कर रहे हैं? तो जब त्रिज्या को हम के गुना कर रहे हैं तो बताओ बाबू इसका आयतन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो बताओ नया आयतन कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर नया आयतन जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान के स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा? एच। के स्क्वायर को बाहर निकाल दो सर, तो यहां से बचेगा खाली पाई आर स्क्वायर एच। और इतना दूर से देखो तो ये पुराना आयतन दिख रहा है। यदि केवल बेलन के त्रिज्या को के गुना किया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना। तो यहां पर लिखेंगे क्या सर? तो बेलन के त्रिज्या को, किसके त्रिज्या को? बेलन के त्रिज्या को, बेलन के त्रिज्या को के गुना किया जाए। कितना गुना? के गुना किया जाए। बेलन के त्रिज्या को के गुना किया जाए तो आयतन, तो आयतन के स्क्वायर गुना हो जाएगा। के स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो बाबू इसके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा सर? तो इसके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? 1 के स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर? अब ऐसे सोचो यदि किसी बेलन के त्रिज्या को 2 गुना किया जाए तब आयतन कितना गुना? 4 गुना। अगर बेलन के त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तब आयतन कितना गुना? 9 गुना। बेलन के त्रिज्या को 5 गुना किया जाए तब आयतन कितना गुना? 5 पचे 25 गुना। यस और नो? अरे बोलो क्लियर है? हम आपसे क्या कह रहे हैं सर कि यदि त्रिज्या को तो अभी हम के गुना किए हैं सर, त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई को भी हम के गुना कर देते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा केयर करना बाबू कि हम त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को के गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर कि त्रिज्या को भी के गुना कर दिया जाए, त्रिज्या को भी कितना गुना कर दिया जाए? के गुना। और ऊंचाई को भी कितना गुना कर दिया जाए? के गुना। कितना गुना कर दिया जाए? के गुना। तो बताओ इसका आयतन फिर बदल जाएगा सर और नया आयतन क्या निकल जाएगा सर? तो कहेंगे नया आयतन जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा सर? तो पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या हो जाएगा? के स्क्वायर आर स्क्वायर। और एच का मान कितना दिया गया है? के एच। के स्क्वायर में के से गुना होगा तो के क्यू हो जाएगा और इनटू में यहां से पाई आर स्क्वायर
h हो जाएगा। ये देखो तो पुराना आयतन दिख रहा है तुमको। यदि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को k गुना किया जाए तब आयतन कितना गुना, KQ गुना। यदि त्रिज्या, क्या बोल रहे हैं, यदि त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को k गुना कर दिया जाए, k गुना कर दिया जाए, दोनों को k गुना कर दिया जाए तो आयतन KQ गुना हो जाएगा। तो सर इसका अनुपात भी तो निकलेगा सर। तो बताओ बाबू अनुपात क्या निकलेगा सर, 1 अनुपात KQ, 1 अनुपात, अरे बोलो बाबू, क्लियर है, 1 अनुपात क्या निकलेगा, KQ। ये देखो तुम्हारा समस्या का सब एक क्लिक में सॉल्व करने का उपाय बैठा रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन लाएंगे सामने और सब क्वेश्चन को एक क्लिक में हल कर देंगे। इंसुरेशन मेंसुरेशन धोती कुर्ता कुछ नहीं जानते हैं हम। मैथ है मतलब सर सुफड़ा साफ। लेकिन मैथ तभी तक मैथ है जब तक तुम्हारे पास प्रैक्टिस में है। कोई भी चीज अगर प्रैक्टिस में है तब तक वो तुम्हारा है, प्रैक्टिस खत्म सब खत्म। क्या कहती हो मैया, ये वो कह लिए कि तब नाम तुम लोग को एडमिशन कब होगा, जब तुम लोग व्यवस्था करेगी तब। तो काजल बोलिए कि घरे आइए सर, शाम के पापा के साथ बैठाएंगे आपको। और उदय जी ठीक है, हो गई बस शादी ब्याह, भाभी ये है नहीं रहा, नहीं यार वो तुरंत काहे चल जाती मेरे। फिर ब्याहवा काहे कहते हैं, या सास ससुर या झाड़ू बहाड़ू करना चाहिए, कि कहते थे झाड़ू कैसा होता है। तुम लोग भी जाएगी तो कहेगी गोईठा कैसे ठुकाता है। हाँ आयतो से बोल तो सर, कहा कि आयतो रोड साइड से, तो आयतो तो बोल तो कहा कि हमने तो देहात में ही, हमने तो तब सामने गाय बांधा। रिपोर्ट लेके जैसी कहते कि कैसा गोबर होता है तो छोटी धाई से देगी। हाँ ये बोलेगी कि हमारे यहाँ का रोड एयरपोर्ट के रनवे था तो चलेगा। हमको ये नहीं समझ में आया कि कल आया साला कार्ड पहुंचावे, तो शादी में हमको कार्ड दे करके कि हम ही सदिया में चल जिए भी हवा के कर होते। हम कहा कि कल भेजिए कि ठीक है जाओ 3 दिन पहले आएंगे। हाँ तो अब हमको जाना है शादी में, हम बहुत खुश हैं कि अब हमको शादी में जाना है, हमको शादी करना नहीं है, टेंशन झोल उतर गया है। सही में चल जिए तब बबली। कुछ नहीं बचेगा, जितना खर्च होना था वो तो शादी से पहले हो चुका होता है। टेंट वाले को पैसा दे दिया गया होता है, खाना का सामान सब आ गया होता है, कपड़ा लता सब खरीदा गया होता है, जेवर पाती सब खरीदा गया होता है, सर सामान सब खरीदा गया होता है, नीपा पोती सब हो गया होता है। खाली बस मंगल भवन मंगल हारी के लिए उतना झोल इंतजार रहता है, ठीक ना। आज हमारे पापा बोले कार्ड बांट देना है, बंटवा देना है सब। इतना दिन पहले देंगे पापा तो सब भुला जाएगा आदमी कि सर के शादी था। अरे 4-5 दिन पहले कार्ड देता था ना, याद रहता है। आप पता है कि इतना दिन पहले दे दिलिए कार्ड और ओकर बाद 5 कार्ड आवा ऊपर से आ गए और रखा गए नीचे वाला चपाई दे जा, खत्म हो गलू सब। जा सर यादें न रह लो। बोलो क्लियर है। तो ये किसका बात था सर, तो बेलन का। क्लियर है सर। थोड़ा सा केयर करना और नजर डालना बाबू किस पे, तो शंकु पे। किस पे नजर डालना, शंकु पे। और थोड़ा सा एक नजर डालना था। देखो तुम लोगों का फार्मूला ना, ये जो हम बता रहे थे ना वो यही बात लिखा गया था। देखो किताब में बस ये लिखा गया था तो टाइप कर दिया है, ये लिखा गया था टाइप कर दिया गया है, ये लिखा गया था टाइप कर दिया है। क्या उतने से तो कल्याण हो जाएगा।
उतना से तो कल्याण नहीं होगा। उसके लिए सर हम लोग इतना मंथन कुछ किए हैं बेलन पे, है ना। ये सारा मंथन चला है किस पे सर, तो बेलन पे। आ जाओ थोड़ा सा मंथन कर लो एक टॉपिक और, किस पे बाबू, तो शंकु पे। कल सीधा क्वेश्चन लेकर के आएंगे बेलन और शंकु का, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर कि आप देखो तो इस आकृति को पहचानते होगे सर। ये आकृति क्या है सर, तो शंकु। ये आकृति क्या है सर, तो आप यहां से केयर करो बाबू तो तुमको पता चलेगा कि सर ये वृत्ताकार पथ है। यहां से यहां की दूरी को त्रिज्या कहेंगे और यहां से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। यहां से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, ऊंचाई। लेकिन एक हाइट और होता है सर इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको क्या सर, तिरछी ऊंचाई। यानी सर त्रिज्या को हम लोग क्या से लिख दिए सर, तो कहेंगे कि त्रिज्या को हम लोग क्या से लिख दिए, आर से। ऊंचाई को हम लोग क्या से लिख दिए सर, तो कहेंगे ऊंचाई को हम लोग क्या से लिख दिए, एच से। और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं उसको सर, तिरछी ऊंचाई को क्या से लिख दिए सर, तो एल से लिख दिए, है ना। सबसे बड़ी बात यह है और समझने योग्य बात यह है कि सर शंकु का निर्माण हुआ कहां से। आप देखो तो इसमें तुमको कहीं समकोण त्रिभुज दिख जा रहा होगा। कौन सा त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज पे तुम नजर डालोगे तो तुमको पता चलेगा सर कि शंकु का जो निर्माण हुआ है वो किस त्रिभुज से हुआ है, समकोण त्रिभुज से। देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है तुमको, देखो तो बाबू ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है सर। तो ई वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इस वाले को क्या बोलते हैं, लंब। और इस वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो पहले इसका विचार को समझो कि सर शंकु का निर्माण कभी कभी कर कैसे देता है। और इसके बातों को जब तक नहीं समझ में आएगा ना, क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके पूछ देता है तुमको, और वहां पर ना तुम इसके फिगरे नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। सबसे पहली बात में याद क्या रखना है सर कि शंकु का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है सर, तो एक समकोण त्रिभुज से। कैसे सर, तो देखो एक बिंदु पर इसको स्थिर रखो, एक बिंदु पर इसको क्या रखो, और इसको पकड़ के गोले से ऐसे घुमा दो तो ये वृत्ताकार पथ पर कुछ यूं घूम जाएगा सर, ऐसा। अरे घूम जाएगा तो यहां से इधर आकृति जैसा ले लेता वैसने आकृति इधर ले लेगा सर। यानी किसका निर्माण हो जाएगा सर, तो शंकु का। किसका निर्माण हो जाएगा, यानी शंकु का निर्माण कहां से होता है सर, तो एक समकोण त्रिभुज से। यानी शंकु का निर्माण क्या कह रहे हैं सर, शंकु का निर्माण। शंकु का निर्माण बताओ कि कहां से होता है, शंकु का निर्माण होता कहां से है सर, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज से होता है। कहां से होता है, समकोण त्रिभुज से होता है। शंकु का निर्माण कहां से होता है, समकोण त्रिभुज से होता है। समकोण त्रिभुज से होता है। अब देखो तो बाबू समकोण त्रिभुज से होगा तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, कितना भुजा, एक होता है लंब और एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। तो जो शंकु का निर्माण करेंगे एक मर्तबा लंब के परितः घूमेंगे, किसके परितः घूमेंगे, एक मर्तबा आधार के परितः घूमेंगे, किसके परितः, और एक मर्तबा कर्ण के परितः घूमेंगे। यानी सर शंकु का निर्माण करने के लिए शंकु को कई तरह से रोटेट करने की जरूरत है सर, तो 3 तरह से रोटेट करने की जरूरत है। एक लंब के परितः, एक कर्ण के परितः और एक आधार के परितः। तो ध्यान रखना है सर कि शंकु का जो मुख्य रूप से निर्माण होगा वो कहां से होगा सर, तो एक समकोण त्रिभुज से होगा। अब जब शंकु का निर्माण एक समकोण त्रिभुज से होगा सर तो थोड़ा सा केयर करना सर कि सर कैसे कैसे निर्माण होगा सर। तो सबसे पहले हम लंब के परितः घुमाएंगे शंकु को। किसके परितः घुमाने जा रहे हैं, देखो चले आगे हम। देखो ये मान लो कि सर समकोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में लंब यही ना है, इसको एक बिंदु पर स्थिर रखते हैं, है ना। थोड़ा सा केयर करना। ये मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में इसको एक बिंदु पर इसको हम स्थिर रखते हैं। और जैसी एक बिंदु पर इसको हम स्थिर रखेंगे बाबू तो तुम थोड़ा सा केयर करना कि सर ये वाला को रख करके गोले से ऐसे घुमाएंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा वृत्ताकार पथ। देखना, अरे बोलो, ऊपर से घुमाएंगे तो गोले से ऐसे नहीं घूमेगा, और जैसे इधर आकृति था वैसा आकृति इधर ले लेगा। बताओ क्या बन गया सर, तो शंकु। यानी सर शंकु का निर्माण कहां से हो जाता है सर, तो एक समकोण त्रिभुज से। कहां से हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज से। शंकु का निर्माण कहां से हो जाता है सर, तो एक समकोण त्रिभुज से। तो थोड़ा सा ध्यान देना बाबू कि हम जब समकोण त्रिभुज को रख करके और शंकु बनाने जा रहे हैं तो हम किसके परितः घुमाएंगे सर, तो लंब के परितः। तो ये वाला क्या है तुम्हारे पास, लंब, और ये वाला क्या है, आधार, और ये वाला क्या है, कर्ण। ये वाला क्या है, कर्ण, और इसके परितः घुमाएंगे सर तो कुछ इस प्रकार से एक शंकु बन जाएगा। ध्यान देना, कुछ
इस प्रकार से एक शंकु बन जाएगा। अरे बोलो बाबू, नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझ में आएगा। देखो तो बाबू, या इस फिगर को इधर से खींच दो, अब समझ में आएगा कि यस सर ऐसे खड़ा था, गोले से पकड़ के क्या किए हैं, घुमा दिए हैं। तो बताओ यहाँ से यहाँ ये जो आधार था, यही ना आधार था, तो ये क्या में बदल गया, त्रिज्या में। ये लंब था, ये क्या में बदल गया, ऊंचाई में। और ये जो कर्ण था, ये क्या में बदल गया, तिरछी ऊंचाई में। क्या में बदल गया, तिरछी ऊंचाई में। ट्विस्ट क्या है सर इसमें, ट्विस्ट ये है कि जब हम समकोण त्रिभुज को, किस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को किसके परिता घुमा रहे हैं, किसके परिता, समकोण त्रिभुज को लंब के परिता घुमाओ। किसके परिता, लंब के परिता। तो जब लंब के परिता घुमा रहे हैं बाबू, तो लंब बताओ क्या में बदल गया, ऊंचाई में। लंब क्या में बदल गया, ऊंचाई में। आधार क्या में बदल गया, आधार क्या में बदल गया, त्रिज्या में। और कर्ण क्या में बदल गया, कहेंगे तिरछी ऊंचाई में। क्या में बदल गया सर, तो तिरछी ऊंचाई में। कब ऐसा हो गया सर, जब हम समकोण त्रिभुज को किसके परिता घुमाएं, किसके परिता, तो लंब बदला ऊंचाई में, आधार बदला त्रिज्या में, और कर्ण बदला तिरछी ऊंचाई में। इस बात को हमेशा ख्याल रखने का है सर कि कब कौन किसके प्रति घुमा रहा है परिता, उसी हिसाब से इसका फिगर बनेगा और वो चीज में कल्टी कर जाएगा बाबू। यानी मेरा कहने का साफ साफ अर्थ ये है तुम्हारे सामने कि सर हर बार शंकु का निर्माण अगर अलग अलग तरीके से तोतर नहीं छूटा है, अभी हमार छूट जीता है कुछ दिन बाद। तब मेरा शादी का कार्ड तो लोग देखी नहीं, देखी बाबू, देख के लगे चलो नहीं कि बैठ के और रोवे लग गया। अरे कड़वा उतना अच्छा है से नहीं बात है, ये नम्मा कौन कड़वा पर छपले है से देखे थे आए बाबू पापा है ने, दूसर मम्मी ले तू है। अब पटक ही नहीं देना है खाली, फिर पटक के उठाना भी है छोटी। नहीं उसकल थोड़ी खाली भूकल से कि आ जाओ, ध्यान केयर करना। किसके परिता घुमा दिए बाबू, अबर आधार के परिता घुमाओ। किसके परिता, देखो ट्विस्ट क्या है सर, अबर समकोण त्रिभुज को किसके परिता घुमाओ, आधार के परिता। ध्यान देना बाबू, एकदम हमर अब अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर, आग कह रहा है कि नहीं मान भी नहीं करेंगे। अब तुम्हानियों के कह रहा है तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ देख, छुट्टी दीजिए नानी, यहाँ देख पहले हम क्या कह रहे हैं। अभी बैठ के उमा सेट हल करेंगे, हमरा हियाँ खड़ा है, से खड़ा खड़ा पैर तड़तड़ा रहा हूँ, बैठेंगे एकदम फ्रेश से, अभी 30 गो मैथ सॉल्व करेंगे तुम लोग को। बैगन क्या सर, बैगन इतना मार मारे लखोती है ना तू लोग, पढ़े के नाम से तो तू लोग कजर कर। अच्छा ऐसा तुम लोगों को मन में क्या इच्छा जागता होगा कि क्या करें जो हमको मन लगे सर, अंजलि क्या दिल करता है बाबू बताओ, कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें एकदम आंग लगे, नींद चैन सुकून प्यास भूख सब त्याग देना पड़े और काम कर रहे हैं तो मन लगे, मोबाइल खींचे में नहीं। देखो ना वो कह रही है कि देखते देखते न सर एकदम अनसा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एकदम लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, छोड़ छाड़ के सब भाग जाना है। सही बात है, कितना देर आदमी डिवाइस के पास रहे, हम खुद पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। चलो आज ध्यान देना, तो एक किसके परिता घुमाने का है सर, तो आधार के परिता। किसके परिता, आधार के परिता। देखो तो बाबू आधार तुम्हारा यही ना है, देखो हम बदल दे रहे हैं, देखो यहां पर केयर करना, ये क्या है तुम्हारा आधार, ये क्या है बाबू लंब, और ये क्या है बाबू कर्ण। देखो इसको घुमाओ यहां से पकड़ करके, तो ये गोले घुलेगा ऐसे सर, कैसे घुरेगा सर, तो कुछ ऐसे घुर जाएगा सर। ध्यान देना बाबू, ये कुछ ऐसे घुर जाएगा सर, और इधर जो आकृति था वही ना ले लेगा। अरे देखो यानी कुल मिलाकर के बात क्या है सर, तो ये जो शंकु का निर्माण हो रहा है तो किसके परिता घुमा रहे हैं, आधार के परिता। और जब आधार के परिता आप घुमाए सर, तो देखो तो बाबू शंकु का निर्माण कैसे कैसे हो गया, तो कहेंगे शंकु का निर्माण कुछ इस प्रकार हो गया सर, कुछ फिर
किस प्रकार, तो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, एकदम सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम क्या कह रहे हैं कि इसको ऐसे घुमाओ, अरे लड़का ऐसे, रे चोटा, यस, क्या बात करते हो। देखो यहां से यहां था और यहां से यहां था। अरे बोलो ना बाबू, बताओ ये क्या है, शंकु किसके परिता घुमाया गया, तो कहेंगे आधार के परिता। किसके परिता घुमाया गया, आधार के परिता। तो एरे बाबू यहां दिमाग लगाओ, जब आधार के परिता घुमाए तो आधार देखो, तो ये जो आधार था शंकु का, ये जो आधार था शंकु का, वो क्या में बदल गया, शंकु के ऊंचाई में बदल गया। और लंब जो था, तो यही ना लंब था, लंब क्या में बदल गया, त्रिज्या में। यानी ये जो लंब था वो क्या में बदल गया सर, तो कहेंगे त्रिज्या में बदल गया। और कर्ण क्या में बदल गया, तो तिरछी ऊंचाई में। कर्ण क्या में बदल गया, तिरछी ऊंचाई में। याद रखना कि कर्ण हमेशा किस ऊंचाई में बदलेगा सर, तो तिरछी ऊंचाई में ही बदलेगा। बोलो बात डन है सर। तो याद रखना, अभी किसके परिता घुमाए हैं, फिर किसके परिता घुमाए हैं, अबर किसके परिता घुमाने का है, मैटर है। तोरा तोरा रे झुटैलवा, डाइन रहती हो तो हम निपटा देती हो लेकर की सबके। हाँ का है कारण, कुंवारे आदमी बनता है का, तो अभी 20-22 दिन टाइम है। अरे ली हैं तो हम तो बस अभी तो अब तक तो नहीं बन पाते थे, लेकिन अब बनने का तो पहला पड़ाव निकल चुके हैं, हम पहला कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम चलते चलते क्या वो गिरगिट छिपकली सब मारते निकल जियोगी। जाने जियो तने ट्राई करते रही हो, हम बैठ के उधर खेत खरियाद में चिड़िया उड़ तोता उड़ करते रही उधर। हो गया। अरे बच्चा लोग तुम लोग कहाँ है रे, अरे लड़की लोग कहाँ है रे, तुम लोग रे, देखे थे इन्हें क्या करे थे, इनसे सब मारे बदमाश कहेंगे कि होश में आ जाए। बोलो डन है। एक अंतिम पड़ाव पर चलो, और अबर किसके परिता घुमा देने कहा है, कर्ण के परिता। बाबू रे मेरे हिसाब से तुम एक पहले समकोण त्रिभुज खींचो। देखो तो बाबू बहुत इत्मीनान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बाबू, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ना थोड़ा सा देखो तो ऐसे कर दो। देखो ये बाबू, ये रे बच्चा देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है सर, देख ले बाबू ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। इसमें ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। अरे बोलो यही ना है। इसको घुमा दो किसके परिता, कर्ण के परिता। इसको घुमाओ किसके परिता, कर्ण के परिता। अरे बोलो ना बाबू। तो जब इसको कर्ण के परिता तुम घुमाओगे, तोरा फूक दियो, तोरा फूक दियो रे चोटवा तहने के। देखो क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है सर, है ना। और इस समकोण त्रिभुज में तुम केयर करो कि इस समकोण त्रिभुज में ये वाला क्या कहलाया सर, कर्ण, ये वाला आधार, और ये वाला लंब। अरे यही बात ना है। इसको घुमाना है किसके परिता, कर्ण के परिता। कर्ण यही ना है, तो कर्ण को एक पॉइंट पे खड़ा करो। तो कर्ण को एक पॉइंट पे खड़ा करेंगे सर, तो ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है। और इसको कर्ण को एक पॉइंट पे खड़ा करो, तो देखो घुमाने के लिए इसको एक पॉइंट पे खड़ा करना पड़ेगा सर। अरे बोलो यस या नो सर, एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, खड़ा। ये जब एक पॉइंट पे खड़ा किए इसको सर, तो ये देखो तो यहां पर खड़ा हो गया। अब यहां से पकड़ करके गोले से घुमाओ, तो देखो इस बार वृत्ताकार पथ कुछ यहां बनेगा, इस बार वृत्ताकार पथ कुछ यहां बनेगा, और इधर जो आकृति था वही आकृति इधर ले लेगा। बताओ इस शंकु का क्या नाम देते हैं सर, तो दोहरा शंकु। कौन सा शंकु नाम देंगे सर, इसका दोहरा शंकु। इस शंकु का क्या नाम देंगे सर, तो दोहरा शंकु। अब बताओ बाबू कि दोहरा शंकु बनेगा कैसे सर, तो देखो बाबू अभी एक जब तुम समकोण त्रिभुज खींचे, ध्यान देना, ये जो जब तुम समकोण त्रिभुज खींचे, तो ये समकोण त्रिभुज देखो ऐसे बदल गया सर,
अरे बोलो ना बाबू, ऐसी ना हो गया। और इसमें तुम केयर करो तो देखोगे बाबू, तो तुमको पता चलेगा कि ये वाला था सर, इसको घुमा करके ऐसे और इसको कर्ण बना दिए। क्या बना दिए? ये वाला जब ऐसे पलटा सर तो ये वाला क्या बन गया? आधार। और ये वाला क्या बन गया सर? ऊपर चला गया ये, तो ये क्या बन गया? रोटेट हुआ। सो पता चला कि कैसे रोटेट किए हैं, ऐसे पकड़ करके क्या कर दिए हैं सर? खड़ा। और जैसी पकड़ करके खड़ा किए हैं सर, तो ये जो देखो बाबू, यहां से ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा सर? तो एक वृत्ताकार पथ बनेगा। ये जो इसको पकड़ करके गोले से ऐसे घुमाएंगे ना, तो जैसा आकृति इधर है वैसा ही आकृति इधर ले लेगा। और इस शंकु का नाम क्या देंगे बाबू? तो दोहरा शंकु। कौन सा शंकु? दोहरा शंकु। अब दोहरा शंकु में तुम केयर करना बाबू, जो कर्ण था बाबू वो कहां बदल गया? कहेंगे कि संपूर्ण ऊंचाई में। किस ऊंचाई में? संपूर्ण ऊंचाई। अरे बाबू इसका संपूर्ण ऊंचाई बन गया, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को मिला करके ऊंचाई बन गया, इसीलिए इसको कौन सा ऊंचाई बोलेंगे? संपूर्ण ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई बोलेंगे? संपूर्ण ऊंचाई। अगर बात किया जाए सर आधार का, तो बताओ बाबू आधार क्या में बदल गया? तो देखो, तो आधार जो था वो बदल गया निचली तिरछी ऊंचाई में। अरे बोलो, क्या में बदल गया? निचली तिरछी ऊंचाई। निचली तिरछी ऊंचाई। अगर बाबू लंब की बात किया जाए तो लंब क्या में बदल गया सर? तो कहेंगे ऊपरी तिरछी ऊंचाई। कहां बदल गया सर? तो ऊपरी तिरछी ऊंचाई में। बोलो यस या नो सर? तो ये कब बना सर? तो जब किसके परिता घुमाए सर? तो कर्ण के परिता। कर्ण के परिता। जब इसको किसके परिता घुमाया गया? कर्ण के परिता। बोलो यस या नो सर? क्या फिगर शंकु का निर्माण कैसे कैसे हुआ, क्या ये बात पे हम व्याख्या कर पाए या नहीं कर पाए? इसका विश्लेषण और इसको विस्तार में हम लोग कल फिर देखेंगे सर, और कल क्वेश्चन भी टाइप करवा करके और इसको लाएंगे सर। ठीक है ना? फार्मूला पर कमांड करते चलना, तुम्हारे पूरे फार्मूले के सहायता से ही अब चैप्टर निपटाएंगे। ठीक है सर, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले क्लास में।